नमस्कार, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दिनांक 14 जुलाई 2023 को भारत द्वारा चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। आइए उसी पर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं। तो मिशन चंद्रयान 3, तो मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया? तो डेट याद रखिएगा, 14 जुलाई 2023 को। कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023। अब इसको लॉन्च करने का, इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य याद रखिएगा कि चंद्रमा की सतह पर क्या करना है? सॉफ्ट लैंडिंग करना है। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब कि सफलतापूर्वक जो लैंडर है उसको चंद्रमा की सतह पर क्या करना है? उतारना है। तो जो पिछला मिशन था चंद्रयान 2, ओके, वो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। लैंडर क्या हो चुका था? टूट गया था। तो हमको जो ये चंद्रमा की सतह यहां पे आपको दिख रही है, तो लैंडर को कहां उतारना है? तो लैंडर को हमको लूनर सरफेस पर उतारना है। कहां उतारना है? लूनर सरफेस पर, यानी कि आपका दक्षिणी ध्रुव, चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है जहां पे सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता, तो लूनर सरफेस सदर्न पोल पर हमको क्या करना है? लैंडर को उतारना है। अब चंद्रमा का जो लूनर सरफेस है, दक्षिणी ध्रुव है, वहां पर दूसरे सतह की तुलना में जो क्रेटर्स हैं, जो गड्ढे हैं, वैली, माउंटेन, वो अधिक पाए जाते हैं, जिसके कारण वहां पर लैंडर को उतारना काफी क्या है? कठिन है। क्लियर है? दूसरा उद्देश्य हमारा यह है कि जो रोवर, लैंडर जब उतरेगा उससे रोवर को निकालेंगे, तो रोवर को चंद्रमा की सतह पे क्या कराना है? भ्रमण कराना है। तो रोवर चंद्रमा की सतह पर क्या करेगा? भ्रमण करेगा और सतह की जानकारी को इकट्ठा करके कहां भेजेगा? पृथ्वी पर। तीसरा उद्देश्य यह है कि चंद्रमा की सतह और संरचना की जानकारी प्राप्त करना। तो इस मिशन को लॉन्च इसीलिए किया गया है कि चंद्रमा की सतह की संरचना की हम क्या कर सके? जानकारी इकट्ठा कर सके। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस यान के द्वारा, प्रक्षेपण यान के द्वारा यह मिशन को लॉन्च किया गया है, उसका नाम है आपका LVM-3M4। तो प्रक्षेपण यान का नाम क्या है आपका? तो याद रखिएगा, LVM-3M4। अब इस रॉकेट को कहां से लॉन्च किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप, जहां पर इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, ओके, वहां से इस रॉकेट को LVM-3M4 को क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। क्लियर है? अब खास बात यह है कि इस रॉकेट में जो स्टील यूज किया गया है वो आपका छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट का स्टील है। क्लियर है? तो भिलाई स्टील प्लांट के स्टील का यूज किया गया है किसमें आपका? तो इस रॉकेट में कौन से है? LVM-3M4। क्लियर है? याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3, मिशन चंद्रयान 3 के मॉड्यूल के 3 हिस्से हैं। कितने भागों में बटा है ये? 3। तो पहला जो मॉड्यूल है वो कहलाया आपका क्या? प्रोपल्सन मॉड्यूल। क्या कहते हैं उसे? प्रोपल्सन मॉड्यूल। ये क्या करेगा? स्पेसशिप को उड़ाने वाला भाग होता है। जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है वो क्या करेगा? स्पेसशिप को उड़ाने वाला भाग होगा ये। ठीक, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका क्या है? प्रोपल्सन मॉड्यूल। ये क्या करेगा? स्पेसशिप को उड़ाएगा। दूसरा मॉड्यूल आपका लैंडर मॉड्यूल है। क्या है? लैंडर मॉड्यूल। तो ये स्पेसशिप को चंद्रमा में उतारने वाला भाग होता है। यही टूटा था पिछले बार में, कब? चंद्रयान मिशन 2 के दौरान। कौन? तो लैंडर मॉड्यूल। तो लैंडर मॉड्यूल ये आपका दूसरा मॉड्यूल है जो स्पेसशिप को चंद्रमा में उतारने क्या करेगा? काम करेगा। ये आपका क्या है? लैंडर है। क्या है? लैंडर। ओके, तो पिछले बार चंद्रयान 2, मिशन चंद्रयान 2 के समय में इसका नाम क्या था? विक्रम। इस बार भी इस लैंडर का नाम क्या रखा गया है? विक्रम। नाम में परिवर्तन नहीं किया गया है, तो लैंडर का नाम क्या है आपका? विक्रम। अब इसमें जो सेंसर लगे हुए हैं उसमें जो मेन सेंसर है जो जानकारी इकट्ठा करेगा वो आपका क्या? लैंडर का सेंसर इसमें कौन सा लगा हुआ है? रंभा और चेस्ट। तो लैंडर में लगे हुए सेंसर का नाम याद रखना, रंभा और चेस्ट। कौन कौन सा? रंभा और चेस्ट। ये 17 अगस्त को, कब? 17 अगस्त को
प्रोपल्सन मॉड्यूल से क्या होगा, अलग होगा। तो याद रखना जो हमारा लैंडर है जिसका नाम क्या है विक्रम, वो प्रोपल्सन मॉड्यूल से कब अलग होगा, तो 17 अगस्त को। कब अलग होगा, 17 अगस्त को। अब ये लैंडर चंद्रमा की सतह पर कब उतरेगा, तो याद रखना 23 अगस्त को। कब उतरेगा, 23 अगस्त को। 23 अगस्त को जो ये विक्रम लैंडर है ये चंद्रमा की सतह पर क्या होगा, उतरेगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा मॉड्यूल है रोवर मॉड्यूल। कौन सा मॉड्यूल, रोवर मॉड्यूल। तो रोवर मॉड्यूल ये जो तीसरा मॉड्यूल है ये चंद्रमा की सतह पर, ठीक है, सरफेस पर घूमेगा और वहां से क्या करेगा, जानकारी इकट्ठा करेगा और पृथ्वी तक पहुंचाएगा। कौन, रोवर मॉड्यूल। तो इस रोवर मॉड्यूल का नाम पिछले बार भी प्रज्ञान था मिशन 2 के दौरान, और इस बार भी नाम क्या है आपका, नाम में परिवर्तन नहीं किया गया है, विक्रम और प्रज्ञान ही रखा गया है। क्लियर है। अब ये कितने दिन तक चंद्रमा पर घूमेगा और जानकारी को इकट्ठा करेगा, तो याद रखना 1 लूनर दिन तक। कितना, 1 लूनर दिन। तो चंद्रमा का 1 लूनर दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। कितने दिन के बराबर, 14 दिन। तो याद रखना जो रोवर है वो चंद्रमा की सतह पर कितने दिन तक घूमेगा और जानकारी को इकट्ठा करेगा, तो 14 दिन, यानी कि 1 लूनर दिन के बराबर। क्लियर है। अब ये लूनर सरफेस, ठीक, याद रखना चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, कहां पर, दक्षिणी ध्रुव पर, यह ध्रुव होगा, सॉरी, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यानी कि लूनर सरफेस पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाले कौन कौन से देश हैं। अभी तक किस किस देश ने चंद्रमा का जो दक्षिणी हिस्सा है जहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है वहां पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया, तो पहला याद रखना आपका कौन, यूएसए। यूएसए के बाद आपका रूस, और रूस के बाद आपका चीन। उसके बाद अगर यह हमारा मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यानी कि लूनर सरफेस पर पहुंचने वाला भारत जो है वो 4थे क्रम का देश होगा। कौन से क्रम का, 4थे क्रम का, जहां पर वो क्या करेगा, अपने लैंडर को उतारेगा और रोवर के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करेगा। तो ऐसा करने वाला भारत कौन से क्रम का देश होगा, तो 4थे क्रम का।